देश में आज से 50 साल पहले कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के संविधान को तार तार किया, लोकतंत्र का गला घोटा, बिना किसी कारण के देश के अंदर आपातकाल लगाया। बहुत दुखद है कि आज भी कांग्रेस के लोग उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी देश से। उसके लिए उन्होंने कभी आज तक ऐसा बताया नहीं कभी पूरे देश की जनता को कि उनसे गलती हुई थी, बल्कि उसके ऊपर इन्होंने नमक छिड़कने का काम किया। जब राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी की जो दुखद घटना हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी जी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जलजला आता है। ये इनकी मानसिकता है, ये कांग्रेस के डीएनए में है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संसद में कहा था कि मैं जनसंघ को मिट्टी में मिला दूंगा। मतलब एक अपोजिशन का बड़ा दल है, राजनीतिक दल है, आप उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये मानसिकता है इनकी। और हमारी मानसिकता उस समय भी थी कि हमारे नेताओं ने उस समय भी संसद में कहा था, हम आपकी इस मानसिकता को मिट्टी में मिलाना चाहेंगे। अपोजिशन की बात सुनने को तैयार नहीं है, आपके विरोध का स्वर आप दबा देना चाहेंगे। 1971 का जब चुनाव इंदिरा गांधी जी का हुआ और राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके खिलाफ जाकर के मेल प्रैक्टिसेस के खिलाफ उस इलेक्शन में जाके पिटीशन फाइल की थी और उसका निर्णय आता इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उस निर्णय से, जिसमें इंदिरा गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो 6 साल तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, संसद में नहीं जा सकती हैं, उस बात से घबरा के उसको एक्सेप्ट करने की बजाय जो उन्होंने गलती अपने चुनाव में मेल प्रैक्टिसेस करके की थी, भ्रष्टाचार करके किया था और एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल किया था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको मानने की बजाय उन्होंने अन्य गलतियां करनी शुरू की। उनके बेटे संजय गांधी, जिनको राजनीतिक कोई अनुभव नहीं था, कोई चुनाव नहीं लड़े हुए थे, इतनी एट्रोसिटीज़ की, पूरे देश के अंदर लाखों लोगों की नसबंदी कराई। 13 साल के बच्चे की नसबंदी करा रहे हो, 17 साल के बुजुर्ग की नसबंदी करा रहे हो। तो ये इनका तानाशाही मानसिकता है, जिसको आज के देश के युवाओं को, जो लोग 50 साल के हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या क्या हुआ था, उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो आज का रेलेवेंस है, आज पूरे देश को, पूरे देश के युवाओं को पता लगना चाहिए। हमारा भारत युवा देश है, 65% आबादी युवाओं की है हमारे, तो उनको ये पता लगना चाहिए कि देश के इतिहास में ऐसा अध्याय भी आया था कि काला अध्याय, जिसमें लोकतंत्र का गला घोटा गया था। हिमाचल का रोड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट बहुत अधिक हुआ है और हो रहा है। 35,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, जिसमें से 9,000 करोड़ के काम कंप्लीट हो गए हैं हाईवेज के। 24,500 करोड़, 25,000 करोड़ के काम अभी ऑनगोइंग है और नए प्रपोज्ड लगभग 9,000 करोड़ के काम फर्दर अपकमिंग हैं, प्रपोज्ड हैं। पठानकोट मंडी का हाईवे बन गया है, 45% से ज़्यादा काम कंप्लीट हुआ है। ऐसा मानते हैं कि 2026 के एंड तक, दिसंबर तक हम ये जनता को समर्पित भी करेंगे। जो पठानकोट मो का जो स्ट्रेच है वो 8-9 किलोमीटर का है, हम 6-7 महीने में जनता को समर्पित करेंगे। मऊ के आगे का 8 किलोमीटर का स्ट्रेच, वहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। इधर नगरोटा बाईपास, जो थानपुरी परोर वाला बाईपास है, उस बाईपास पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसी तरह कांगड़ा से शिमला की कनेक्टिविटी हमेशा से टाइम टेकिंग रहती थी, लोगों को जाने में तकलीफ़ होती थी, तो एक बड़ा नेशनल हाईवे लगभग 11,500 करोड़ का उस पर काम चल रहा है, मटोर से शिमला का। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि रानीताल से कांगड़ा जी तक, मंदिर से पहले तक बड़ा 4 लेन का 18 किलोमीटर का बड़ा हाईवे हमने जनता को सुपुर्द किया है। उसमें एक ब्रिज का काम बाकी है, जैसे ये मानसून ओवर होगा उस ब्रिज को भी पूरा करेंगे। और जो टनल्स वहाँ पे बनाई हैं हमने, वो ब्रिज पूरा होने के बाद टनल्स बन के उपयोग में आ जाएंगी और 20-25 मिनट का टाइम भी बचता है। सर, धर्मशाला में एक हादसा हुआ है, फ्लैश आया था, बहुत दुखद है, नेचुरल क्लैमिटी है, उस पर किसी का जोर नहीं होता है।
पर उसका डैमेज कंट्रोल ठीक से होना चाहिए, ये हम सबको लगता है। एनडीआरएफ की टीम ही वहाँ काम कर रहे हैं। मेरी एडीएम साहब से भी बात हुई है। 5 लोगों को डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, 3 अभी लापता हैं और एक व्यक्ति जो रेस्क्यू कर पाए हैं वो जीवित हैं, उनसे बात हुई है, वो अब बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपके माध्यम से जिन दिवंगत आत्माओं के परिवार के लोगों को अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान भी दें, और जो लोग अभी लापता हैं उनको ढूंढने की कोशिश जारी है। सरकार अपना काम कर रही है।